गरीब आदमी और भैंस। एक गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राजू की शादी काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी। वो बहुत ही गरीब था। इसके गरीब होने के कारण इसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती थी। क्या बात है जी, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाती। देखिए, आप ऐसे परेशान मत होइए, हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तुम सही कह रही हो लक्ष्मा, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा छोड़िए, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी राजू वहाँ बैठ जाता है। राजू अपनी गरीबी के कारण बहुत ही परेशान होता है। अगले दिन सुबह राजू की पत्नी लक्ष्मा अपने कमरे में सफाई कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ राजू आ जाता है। अरे सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ कोई काम देखने के लिए। ठीक है जी, आप आराम से जाइए, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मा, तुम भी अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना टाइम से। इसके बाद राजू वहाँ से चला जाता है और राजू की पत्नी खड़ी खड़ी वही सोचती है, काश आज मेरे पति को कोई ना कोई काम मिल जाए। वही राजू को रास्ते में एक आदमी मिलता है। अरे राजू भैया, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं भैया, परेशान तो हम हैं ही। ऐसी भी क्या परेशानी है भैया, ज़रा हमें भी तो बताओ, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अरे भैया, तुम तो जानते हो हमारे पास नौकरी ही नहीं है, ख़र्चा नहीं चलता। दोस्त, बस मैं समझ गया, मैं तुम्हें एक भैंस दे रहा हूँ, इसका दूध बेच दिया करना, इससे तुम्हारे घर का ख़र्चा चल जाएगा और जब पैसे हो जाए तो धीरे धीरे दे देना। नहीं नहीं भैया, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। अरे भैया, पैसे कौन मांग रहा है तुमसे? ठीक है भैया, तुम इतना कह रहे हो तो हम ले ही लेते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। वही रवाना हो जाते हैं वो दोनों आदमी। राजू भैंस ले आता है। घर पहुंचकर राजू की पत्नी भैंस को देखकर कहती है, हैं? अरे आ गए आप घर, और ये भैंस किसकी है, कहाँ से लाए हो इसे, मुझे बताओ ज़रा। ये भैंस हमारी है और ये हमारे साथ ही हमारे घर में आज से रहेगी। हमारी भैंस? लेकिन आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये भैंस हमें ठाकुर साहब ने दी है, इन्होंने बोला जब पैसे हो जाए धीरे धीरे दे देना। अब हम इस भैंस का दूध बेचकर ठाकुर साहब को पैसे दे देंगे धीरे धीरे करके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठाकुर साहब ने हमारी मदद की है बहुत। ठाकुर साहब तो बहुत भले ही इंसान हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ठाकुर साहब बहुत ही भले इंसान हैं। चलिए, मैं भैंस के लिए घास काट के लाती हूँ। अगली सुबह राजू भैंस का दूध बेचना शुरू कर देता है। अरे सुनते हो जी, कितने रोटियां खाओगे? भैया भैया, 100 रुपये का दूध दे दो। ठीक है बेटा, अभी रुको, मैं तुम्हें अभी दूध दे देता हूँ। ज़रा रुको, ज़रा बस थोड़ा सब्र करो। फिर उसके बाद राजू और लक्ष्मा खुशी खुशी रहते हैं और सुखी सुखी रहते हैं और कहानी यही ख़त्म होती है। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरी मदद भी कर लें।